विविध भारती की गीत माला हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, पहले आपको बता देते हैं फिल्मों के नाम। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने फेसबुक के माध्यम से हमें लिखा भी है। ये फिल्में हैं शोले, पड़ोसन, मोहब्बत जिंदगी है, पाकीज़ा, सूरज, मुगल आजम, मदर इंडिया, मैं तुलसी तेरे आंगन की, छलिया, राज कपूर वाली छलिया, काला पानी, सच्चा झूठा, महल, अशोक कुमार वाली महल, एक राज 1963 में जो आई, और चौकीदार। फिल्में एक बार फिर आपको बता देते हैं श्रोताओं: शोले, पड़ोसन, मोहब्बत जिंदगी है, पाकीज़ा, सूरज, मुगल आजम, मदर इंडिया, मैं तुलसी तेरे आंगन की, छलिया, राज कपूर वाली, काला पानी, सच्चा झूठा, महल, अशोक कुमार वाली, एक राज और फिल्म चौकीदार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का। श्रोताओं, देखते ही देखते बहुत कुछ बदल जाता है और धीरे धीरे दुनिया भी बदल जाती है। दिन बदल जाते हैं, रातें बदल जाती हैं, मौसम बदल जाते हैं, रुत बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, यहाँ तक कि दिल और दिल का आईना, चेहरा भी बदल जाता है। लेकिन बदलाव तो प्रकृति का नियम है जो बेहद जरूरी भी है। समय बीतता है और दौर भी बदल जाते हैं, शाखों पे नए पत्ते और फूल आ जाते हैं। आज आपको याद होगा दूरदर्शन दिवस है। ऐसे ही कुछ बदलाव संचार क्रांति के माध्यम से भी हुए, जो यूं देखें तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही देखने को मिलते हैं। संचार तकनीकों यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे सूचनाओं के आदान प्रदान का रास्ता साफ हुआ और आज जीवन के हर पहलू में इससे मिले बदलाव को देखा जा सकता है। बदलाव इस दौर में वैसे बात की जाए तो भारत की संचार क्रांति पर दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में स्थापित किया गया। वैसे बदलाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? दूरदर्शन को लेकर आपकी क्या यादें हैं? आपको कौन से कार्यक्रम दूरदर्शन के अच्छे लगते हैं? दूरदर्शन की बात जब हम करते हैं तो उस बदलते दौर में सिनेमा में भी बहुत बदलाव हुए श्रोताओं, और एक समय ऐसा भी आया जब मूक फिल्मों से बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। तो आज इन्हीं बातों को हम आपसे साझा करेंगे। दूरदर्शन, सिनेमा और इस राह में आए सकारात्मक बदलावों को लेकर आज हम बातें करेंगे, कुछ यादें ताज़ा करेंगे। और एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि ये सेवा किस उपग्रह के माध्यम से शुरू हुई और ये साल कौन सा था? साथ ही आपको कलाकार भी पहचानने हैं इस फिल्म के जो गीत आपको सुनवा रहे हैं। बदलाव को लेकर आप आज हमें जरूर कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं लिखें श्रोताओं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
बादल। बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आप ये गीत सुन रहे थे सूरज फिल्म से, जो फिल्माया गया वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार पर। राजेंद्र कुमार से जुड़े 2 सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं। पहला ये कि राजेंद्र कुमार की सुपर डुपर हिट मूवी, पहली मूवी कौन सी थी, और राजेंद्र कुमार की वो कौन सी मूवी थी जो भारतीय सिनेमा जगत की सबसे ज्यादा बजट वाली पहली मूवी थी। और आपसे जो सवाल हमने किए थे वो बता देती हूँ कि टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए 10 अप्रैल 1982 को इनसेट 1A को यानी इस उपग्रह को स्थापित किया गया। और एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं कि वो कौन से सुपरस्टार, यानी कि जी हाँ, जिन्हें नाम ही सुपरस्टार मिला, और ये भी सिनेमा का एक बहुत बड़ा बदलाव था। राजेंद्र कुमार तो अपने समय के जुबली स्टार थे ही, लेकिन सुपरस्टार की जहां तक बात आती है तो आप कौन सा नाम आपको याद आता है, और ये कौन से नायक थे जिन्होंने इस शब्द को फिल्मी दुनिया में प्रतिष्ठित कर दिया। वैसे हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में संगीत की बौछार होगी। गीतमाला की फिल्मों की सूची इशारा इस बात का कर रही है, परंतु विषय के बारे में कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, हमने आपको बताया श्रोताओं के बदलाव को लेकर आज बातें करेंगे, और आज दूरदर्शन दिवस भी है, तो दूरदर्शन से जुड़ी जो यादें हैं वो भी आप साझा कर सकते हैं। और लिखते हैं आगे कि अपने जहन में जितने भी गाने याद आ रहे हैं इनमें फिल्मों के उनके बीच जो तारतम्य है वो देखेंगे, और मुंबई की बरसात का आनंद ले रहे हैं, गीतमाला का आनंद लेंगे। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि 1963 की फिल्म एक राज शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित किशोर कुमार अभिनीत एक खोया पाया फार्मूला वाली फिल्म है, जिसमें किशोर कुमार एक व्यापारी के लापता बेटे की भूमिका निभाते हैं, जिससे उनकी मुलाकात उस आदमी की जान बचाने के बाद होती है और अंत में उसे नौकरी मिल जाती है। तो इस गीत को आप पहचानें। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है, आदाए दिल की जानता ही नहीं, आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ, हाले दिल समझो सनम, हाले दिल समझो सनम, कहेंगे मुझसे ना हमारी भी कोई मर्यादा है, आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं। बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। हौसले और करो, हौसले और करो, पास आके ना डरो, दिल न तोड़ेंगे अपना वादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। राजेश खन्ना और मुमताज की ये बड़ी ही सुपरहिट जोड़ी थी। श्रोताओ, सच्चा झूठा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे सवाल पूछा था कि राजेंद्र कुमार की पहली हिट फिल्म तो ये थी गूंज उठी शहनाई। श्रोताओ, और तलाश फिल्म जो थी वो फिल्मी दुनिया की उस वक्त की सबसे महंगे बजट वाली फिल्म थी। इसके बैनर पर भी लिखा गया था 1 करोड़। जी हाँ, और एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं, भारत की वो कौन सी मूवी है जो ऑस्कर के लिए पहली बार नॉमिनेट हुई? पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दुनिया का बदलना लाजमी है, वैसे ही जैसे सांसों का चलना, ठीक इस तरह जिंदगी भी रफ्तार भरती रहती है। बदलाव के इस अवसर को हम हर तरफ महसूस ही नहीं करते, वरन ये बदलाव उपयोगी भी होता है। संचार क्रांति का जितनी तेजी से विकास हो रहा है उससे अधिक तेजी से हम भी बदल रहे हैं। संचार क्रांति के इस दौर में जीवन की राहें आसान भी हुई हैं और कठिन भी। बदलती दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है और जो सबसे अच्छी चीज है वो फेसबुक पर गीतमाला का आना, जिसका हम सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। ये संचार क्रांति की वजह से ही मुमकिन हुआ कि हम आप रोज इस माध्यम से जुड़ते हैं। तो जी हाँ, ये बात तो है श्रोताओ। यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों, 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला और आज बात हो रही है श्रोताओं सिनेमा में आए बदलाव की। दूरदर्शन में आपने कौन से सीरियल्स को देखा जो आज तक याद है? करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। अरे जिया हो। अरमान
सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, अरे हंस ले जरा गाले। नाचे मेरा मन आज सजन सन सननन बोले रे पायल, नाचे मेरा मन आज सजन सन सननन बोले रे पायल। करना है तो कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कर, अरे पागल अरे पागल। मतवाला जिया अरे जिया हो। दिल तेरा दीवाना मेरी अखियां भी दीवानी, कुछ दे दे निशानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना मेरी अखियां भी दीवानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दुनिया के मजे लूट ले जीवन है कहानी, 2 दिन है जवानी, अरे 2 दिन है जवानी। दुनिया के मजे लूट ले जीवन है कहानी, अरे 2 दिन है जवानी। दुनिया है बड़ी जादू भरी मेरी गली साथ मेरे चल, दुनिया है बड़ी जादू भरी मेरी गली साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। मतवाला जिया करना है तो कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। मदर इंडिया फिल्म, ये वही फिल्म थी श्रोताओं जो ऑस्कर के लिए पहली बार नॉमिनेट हुई थी। ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म की ये खासियत थी कि जब ये फिल्म आई तो इसके बाद एक 10 गिरोहों पर यानी डकैतों की फिल्मों के दौर की एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। और हमने जो आपसे सवाल पूछा था सुपरस्टार वाला, वो आप समझ ही गए हैं कि इस नाम को यानी इस एक तरह से कह सकते हैं डिजिग्नेशन को स्थापित किया राजेश खन्ना जी ने। एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि काला लिबास किस अभिनेता को बैन था, यानी उन्हें पहनना मना था, खासकर काला कोट। और जो सवाल हमने आपसे पूछे थे उसका जवाब आपको बता देते हैं, हमारे कुछ श्रोताओं ने बताया भी है। पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या जो 1937 में आई, पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो मूक फिल्म थी, दादा साहब फाल्के ने जिसे निर्देशित किया था 1913 में आई। और पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, 1931 में ये फिल्म आई। वैसे इस फिल्म का एक गीत है दीदे खुदा के नाम, इस गीत की भी एक कहानी है। क्या आपको पता है कि ये कौन से नायक हैं जिन पर ये गीत फिल्माया गया और जिन्होंने इस गीत को गाया भी? इन्होंने आगे भी यानी काबुली वाला फिल्म में भी एक गीत गाया है, बहुत ही मशहूर गीत, आप इन्हें पहचानें। जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब जीएसटी भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा। कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओं। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर।
काला पानी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। नलिनी, जयवंत और देवानंद नजर आते हैं श्रोताओं, और देवानंद ही थे जिन्हें काला लिबास पहनना बड़ा ही मना था, खासकर काला कोट। एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि फिल्मी दुनिया में जुबली गर्ल के आने से बड़ा ही बदलाव आया सिनेमा में, यानी एक से बढ़कर एक इनकी फिल्में हैं। ये जुबली गर्ल कौन है? और काबुली वाला फिल्म में जिन्होंने गीत गाया था वो हैं वजीर अहमद खान, ऐ मेरे प्यारे वतन। और इन्हीं पर फिल्माया गया भारतीय सिनेमा का जो गीत है वो पहला गीत माना जाता है, दे दे खुदा के नाम। एक सवाल आपको जुबली गर्ल का बताना है, और हमने एक सवाल आपसे पूछा था वो कौन सी फिल्म थी जो ऑस्कर में गई। जी हाँ, ये थी मदर इंडिया। और एक सवाल यहाँ और आपसे पूछ लेते हैं कि फिल्म पाकीज़ा का वो कौन सा नगमा है, वो कौन सा गीत है जिसे आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी देख सकते हैं। वैसे ये फिल्म कलर में बनी थी, और क्या कुछ इसमें खास था, इसके रंगीन होने में क्या खास था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, गुजरे जमाने से आज तक फिल्मों के बनने के तरीके में सबसे बड़ा बदलाव तकनीक में आया है, जिसमें मूक फिल्मों से रंगीन और ध्वनि वाली फिल्में, डिजिटल कैमरों का उपयोग और स्पेशल इफेक्ट्स और एडिटिंग में क्रांति शामिल है, जिससे फिल्म निर्माण की प्रक्रिया तेज और अधिक विविध हो गई। इसके अलावा फिल्म निर्माण की पहुंच, वितरण के साधन जैसे OTT प्लेटफॉर्म और विषय वस्तु में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिला, जिससे कलाकारों को अपनी कला दिखाने और दर्शकों को के मनोरंजन के लिए नए रास्ते खुले। जी हाँ श्रोताओं, ये तो था ही, लेकिन साथ ही साथ दूरदर्शन पर वैसे ये कमेंट ले लेते हैं पहले। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि समाचार जिस तरह पहले पढ़ती थी प्रतिमा पुरी, वो बहुत अच्छा लगता था, और चित्रहार 2 दिन जब आते थे, आधी आती थी, बहुत अच्छा लगता था, इंतजार रहता था। पड़ोस में टीवी देखने जाते थे। जी हाँ, क्योंकि टीवी तो बाद में आया, और ये उपग्रह के लॉन्च होने के बाद ही आया। और एक सवाल आपसे यहाँ पूछ लेते हैं कि वो कौन सा टीवी का सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरियल था। जुबली गर्ल आपको बतानी है। मैं बुला
सैया रूठ गए। आशा पारेख पर फिल्माई गई, शोभा गुर्डू की गाई ये ठुमरी आप सुन रहे थे। फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की, और यही थी श्रोताओ जुबली गर्ल। जी हाँ, और हमने आपसे पूछा था कि पाकीज़ा फिल्म का वो कौन सा गीत है जिसे आप ब्लैक एंड वाइट में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म पहले ब्लैक एंड वाइट में ही बनने वाली थी, तो इसके कुछ जो सीन थे वो ब्लैक एंड वाइट में फिल्माए गए। यही गीत था, वैसे आपको बताना है, लेकिन हम आपको बताएंगे और ये गीत भी आपको सुनवाएंगे। और एक सवाल आपसे पूछते हैं कि पूछा था हमने कि पाकीज़ा फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी थी उसकी क्या खासियत थी। ईस्टमैन कलर में ये पूरी तरह से श्रोताओ आई थी, और सिनेमा स्कोप कमाल अमरोही ने इस्तेमाल किया था। वैसे अगर देखा जाए तो पहले इसका इस्तेमाल एक और हमारे फिल्म डायरेक्टर ने किया था। क्या आपको उनका नाम याद है? अगर याद है तो ये फिल्म भी आप जरूर हमें बताइएगा। वैसे एक सूचना श्रोताओ कि जीएसटी की दरों में बदलाव से न केवल इंसानों का इलाज कुछ सस्ता होगा, बल्कि वेटनरी सर्जिकल उपकरणों और सामानों की दरों में भी कटौती करने से जानवरों के इलाज में भी राहत मिलने की उम्मीद है। इन नए रेटों से कंज्यूमर और ट्रेडर्स दोनों को ही फायदा मिलेगा। जीएसटी की सभी नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रही हैं। इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा।
सिनेमा स्कोप का इस्तेमाल किया था श्रोताओं, और फिल्म को बहुत ही अलग तरह से शूट करने की उन्होंने कोशिश की थी। और यही गीत आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी देख सकते हैं, जिसमें पूरी तरह से जो सीन है वो बदला हुआ है, लेकिन नृत्य मीना कुमारी का बहुत ही खूबसूरत है। और एक समय तो ऐसा था श्रोताओं जब फिल्मों में नृत्य बड़े खास हुआ करते थे, और इसके लिए बहुत सारी अभिनेत्रियां जो हैं उनको श्रेय जाता है। और आपसे हमने कहा था एक और फिल्म थी जिसमें सिनेमा स्कोप का इस्तेमाल हुआ था। जी हाँ, गुरुदत्त ने पहले कागज के फूल इस फिल्म में सिनेमा स्कोप का जो है वो इस्तेमाल किया था। आपको एक सवाल बताना है कि फिल्म इंडस्ट्री की वीनस क्वीन किसे कहते हैं? वैसे अगर क्वीन ऑफ डांस की बात की जाए या रबर गर्ल, तो ये एक बड़ी ही प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। ये कौन नृत्यांगना थी आपको पहचानना है, जो एक फिल्म के गीत के लिए, डांस के लिए 6,000 रुपए उस वक्त उनकी फीस हुआ करती थी, लेकिन इन्हें रिप्लेस किया, यानी कि इनके बाद जो दौर बदला वो था हेलन जी का। तो नृत्य की बात हुई है तो एक और खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं। अदाकार अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। वैसे हमारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि रामायण और महाभारत ये दो बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल थे। इंतजार था दीदार से, आदम सा
आप सुन रहे थे वैशाली पर फिल्माया गया फिल्म थी चौकीदार। और एक सवाल श्रोताओं आपको बताना है कि ये जो गीत अब आप सुनने जा रहे हैं बिल्कुल इसी तर्ज का पुराना एक कौन सा नगमा था जिसकी तर्ज पर या जिसके बोलों को भी खास लेते हुए बनाया गया ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि चौकीदार श्याम रल्लम द्वारा निर्देशित 1974 की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है। फिल्म में संजीव कुमार, योगिता बाली, विनोद खन्ना, ओम प्रकाश जीवन प्रमुख भूमिका में हैं। सभी गीत राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए हैं और संगीत मदन मोहन द्वारा दिया गया है। वैशाली की जो बहन थी मधुमती, इनका तो नृत्य आपने कई फिल्मों में देखा ही है श्रोताओं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मुगल आजम का निर्माण करते समय फिल्मकार ने इतिहास और दंत कथा के पारंपरिक संबंधों को नजरों से ओझल नहीं होने दिया। इस फिल्म में अकबर का चरित्र हूबहू वैसा ही है जैसा कि इतिहास की पुस्तक में हम पढ़ते हैं और एक उदार राजा हैं जो देश के लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रह रहे हैं मगर अपने ही पुत्र अनारकली से प्रेम करना, मतलब इसकी इन्होंने कहानी लिखी है और बहुत सारी बात लिखती हैं कि कही जा सकती है। दंत कथा के रूप में भी ये एक जो है सदियों सराही जाएगी ये फिल्म। और हमने आपसे जो अगला सवाल है वो ये पूछा था कि ये गीत जो आपको हम सुनवाने जा रहे हैं इसी की तर्ज पर, इसी के लगभग बोल हैं, पुराना कौन सा गीत है और वीनस क्वीन कौन है? तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले दो, तेरे ले लो। यक चतुर नार करके श्रृंगार, यक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात। अरे चतुर नार करके श्रृंगार बरसा गग गरिता दरित ददप पर दरिग कर ददप कर चतुर नार करके श्रृंगार। धम अयो धम अरे धम 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 रोक ब्रम ब्रम ए यू ए ओ अम्मा नम 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 बल 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 रे बल 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 रे बल 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों ठीक है, तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा। तजम तकजम तकनम तकरम तत्तंगिर तकदिर तकजम तकजम तकनम तकरम तत्तंगिर तकदिर तकतजि तदन तजनु तदनु तजनि तदनि तजनु ततित तरित दनत जनुत दिमित तकरम तम तकरम के बोधन चीर भी चक्कर धड़ के बोधन चीर भी चक्कर खाने कुछ कुछ के कुछ कर खाने कुछ कुछ के कुछ कर छीट के तोरे मन मत कर छीट के तोरे मन मत कर सब चले गए चिता गुड़ चिटिंगी चित गुड़ के कुछ काय हाय हाय जा रे खागा का क्यों शोर मचाए उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए। काला रे जा रे खारे नाले में जाके तुम धो के आ। काला रे गारे ये गड़बड़ जे गारे ये सुर बदल गारे ये हमको भटका गारे ये सुर की तरह जे ये सुर ये इन्ना आया है ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जे ये चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जे मेरे मन के द्वार ये
श्रोताओ, हमने आपसे पूछा था कि ये कौन सी फिल्म थी जिसका गीत बिल्कुल हूबहू आप सुन सकते हैं। लगभग 1941 में आई फिल्म झूला, जो गीत फिल्माया गया अशोक कुमार पर। इस गीत को आप देख भी सकते हैं। लीला चिटनिस भी थी इस फिल्म में। वैसे अगर अशोक कुमार की बात होती है तो महल फिल्म इनकी जो थी वो अपने आप में बेहद खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म की क्या खासियत थी ये आप हमें ज़रूर बताएं। और अशोक कुमार किस तरह के कलाकार थे, कैसे इनकी फिल्में लगती हैं, ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। और एक बड़े प्रोडक्शन जिसे राज कपूर जी ने स्थापित किया, इस प्रोडक्शन का नाम आपको बताना है श्रोताओं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि निर्देशन में हिट फिल्म की बात अगर की जाए तो टी प्रकाश राव जी, सूरज टी प्रकाश राव जी इस फिल्म में जुबली कुमार यानी इन फिल्म की बात करते हैं, राजेंद्र कुमार की बात करते हैं कि इमेज बदल कर उनकी रख दी। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव को अपने पापा की फिल्में पसंद कहते हैं कि पसंद नहीं आती थी, वे चाहते थे कि एक्शन फिल्म बनाए। जबकि सूरज फिल्म पर्दे पर आई तो बहुत बड़ी हिट हुई। फिल्म में राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी है जिसे इन्होंने याद किया है, और अजीत जो है वो खलनायक की भूमिका में है। जी हाँ, अजीत एक बहुत ही अलग तरह के खलनायक थे श्रोताओ। वैसे खलनायकों में कौन से खलनायक आपको पसंद हैं जिन्होंने समय की, एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा की समय की धार को बिल्कुल मोड़ दिया? और ऐसे ही एक खलनायक का नगमा हम भी आपको जरूर सुनवाएंगे। एक और श्रोता ने लिखा है मुगले आजम फिल्म के लिए कि लिखती हैं कि मुगले आजम फिल्म के लिए बड़े गुलाम अली खान साहब को राजी किया गया था, जिन्हें नौशाद जी ने राजी किया था। और शोले फिल्म की बात जहां तक है 1975 में आई थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है अपने समय की सुपर हिट फिल्म थी, और फिल्म के जो गीत थे वो भी बहुत ही सुपर हिट थे। जोड़ी जो जय वीरू की थी वो भी बहुत सुपर हिट थी। बसंती डाकू, यानी जो भी इसमें जो कैरेक्टर थे, जो कलाकार थे, उनके अपने अपने जो उनके डायलॉग्स थे वो भी बहुत ही प्रसिद्ध हुए। वीनस क्वीन मधुबाला का गीत आपको सुनवा रहे हैं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या।
अपने आप में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाती है श्रोताओं। और जो बेल्जियम ग्लासेस थे जो इस गीत में भी नजर आते हैं वो बड़े ही कमाल के थे। वीनस क्वीन मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। और आपको अब 3 सवालों के जवाब देने हैं। एक ये कि केएल सहगल के कौन सा गाया गीत आपको बहुत अच्छा लगता है। और वैसे जहाँ तक देखा जाता है तो दिया जलाओ वगैरह भी गीत है। और जब दिल ही टूट गया वैसे एक गीत जो गम दिए मुश्तकिल, ये बहुत ही प्यारा गीत है और शाहजहां फिल्म का ये गीत है। वैसे आपको केएल सहगल जी का गाया कौन सा गीत अच्छा लगता है ये आपको बताना है। दूसरा सवाल ये है कि पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी। और तीसरा सवाल मिस्ट्री गर्ल किसे कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की मिस्ट्री गर्ल। और एक सवाल हमने आपसे जो पूछा था नृत्यांगना के बारे में, वो थी नृत्यांगना कोको जिनके बारे में आपको लिखना था, जो अपने समय की रबर गर्ल भी मानी जाती हैं और डांस क्वीन भी मानी जाती हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है 1960 में रिलीज हुई छलिया एक प्यारी फिल्म है। इसमें राज कपूर, नूतन, रहमान और इस फिल्म में नूतन की माता जी भी हैं श्रोता। और नूतन का शानदार किरदार निभाया गया इनके द्वारा। और तमाम बातें इन्होंने फिल्म की लिखी हैं। दोनों लाहौर में रहा करते थे लेकिन अविभाजित भारत के विभाजन के बाद अलग हो गए। 5 साल बाद शांति ने अपने परिवार का पता लगाने यानी फिल्म की इन्होंने बात लिखी है। तो एक और हमारी श्रोता ने लिखा है फिल्म महल, जिस समय देखी थी उस समय तो बड़ी डरावनी लगी पर ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत अच्छी लगी। मधुबाला, अशोक कुमार भी जेंटलमैन के रूप में बहुत अच्छे लगे और आज भी अच्छे लगते हैं। और एक सवाल जो हमने आपसे पूछा था वो हमने आपको बताया ही, जो अशोक कुमार का गाया हुआ गीत था फिल्म झूला का। तो आपको ये 3 सवालों के जवाब बताने हैं। आपको विलन के किरदार में कौन से एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं? डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, हाय तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो लुटेरा आज लुट गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि फिल्म आन पहली टेक्निकल फिल्म थी और साधना को मिस्ट्री गर्ल बुलाया जाता था फिल्म इंडस्ट्री की। और केएल सहगल का कौन सा गीत आपको पसंद है वो आप लिखें तो क्या ही बात है। तू मेरी जान है, हाय तेरी कसम तू मेरी जान है। मुखड़ा भोला भाला छुप के डाका डाला, मुखड़ा भोला भाला छुप के डाका डाला, जाने तू कैसी मेहमान है। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह।
जिया का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। एक सवाल का जवाब आप बता दें तो क्या ही बात है। दूरदर्शन जब शुरू होता है श्रोताओं तो उसमें एक लोगो आता है। इस लोगो की क्या खासियत है, यानी एक डिज़ाइन है और इसके पीछे एक थीम म्यूजिक है। तो इसके बारे में अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं। और अब आपके लिए शोले फिल्म का नगमा है। इसमें आपको बताना है एक ही डायलॉग किस कलाकार ने बोला था। जी हाँ, और बेलापुर और रामगढ़ का कितना किराया है। हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है टांगे वालियां। कोई टांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। श्रोताओं, दूरदर्शन जब स्टार्ट होता है, जब शुरू होता है तो उसका एक लोगो है। NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के द्वारा ये बनाया गया है, जिसमें देवाशीष भट्टाचार्य ने इसे बनाया। आंख के आकार का जो प्रतीक होता है शिक्षा और प्रसार का प्रतीक है। इसका थीम संगीत पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अहमद हुसैन द्वारा बनाया गया। जुल्फों में छैया, मुखड़े पे धूप है। जुल्फों में छैया, मुखड़े पे धूप है। बड़ा मजेदार गोरी ये तेरा रंग रूप है। गोर से पतंग जब टूट जाती है तो रुत रंगीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। 1 2 3 हो जाती है। सलीम जावेद के खूबसूरत डायलॉग थे फिल्म शोले, जो रिलीज हुई 1975 में। श्रोताओ, मल्टी स्टारर फिल्म का ये जमाना आ गया और इसके बाद तो फिर दौर और भी बदल गया। सलीम जावेद की जोड़ी भी मशहूर हुई और एक डायलॉग जो था 50,000 रुपए का, यानी कि जो सांभा पर फिल्माया गया। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया किराया था। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी जवाबों के लिए, सभी